मैं अकेला विष नहीं पीऊंगा। शिव जी कहते विष तुम्हें पीना है पार्वती। पार्वती कहती है मैं, हाँ, क्योंकि संपूर्ण परिवार का, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो बोझ है वो माता पार्वती के ऊपर है। आप खुद शिवलिंग देखिए, शिवलिंग में जो ये कटी होती है ये पार्वती जी हैं, उसके ऊपर शिवलिंग रखा हुआ है। संपूर्ण 33 कोटि देवी देवता शिवलिंग में हैं और 33 कोटि देवी देवताओं को जो हाथ पर झेली हुई है वो केवल एक मेरी दुर्गा भवानी आदिशक्ति पार्वती, केवल उसके सिवा विश्व तुम्हें, पार्वती जी बोली विश्व में, हाँ, शंकर भगवान ने तो आधार से लगाया था विश्व के पात्र को। शिव महापुराण की कथा कहती है विश्व के पात्र को आधार पर लगाया और पार्वती मैया कंठ पर जाकर बैठ गई और माता पार्वती ने विष पिया, विष धारण किया। शंकर भगवान विष नहीं पिए, शंकर भगवान ने तो केवल एक ही बार विष पिया था, जिस समय पूतना भगवान कृष्ण को विष पिलाने आई थी, अपने स्तनों में विष लगाकर पिलाने के लिए आई। और उस समय भगवान कृष्ण छोटे से, उन्होंने याद कर लिया भोलेनाथ आओ। शंकर जी ने पूछा क्यों विष पीना है? पूतना आई है मुझे मारने के लिए। शंकर भगवान पार्वती से कैसे गए, तू जा। शंकर भगवान पहुंच गए, भगवान कृष्ण के गले में जाकर बैठ गए और बैठते से भगवान शंकर ने विष पी लिया, पूतना के स्तनों का विष। जब शंकर भगवान ने पिया, शिव जी को चक्कर आ गए और ब्रज रज में गोवर्धन के पास शंकर भगवान चक्कर खा के नीचे गिर गए, तो उस जगह का नाम चकलेश्वर महादेव पड़ गया। आज भी गोवर्धन परिक्रमा में चकलेश्वर महादेव। कौन कौन गया चकलेश्वर महादेव? करें दर्शन आप लोगों ने? गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाओ तो बीच में चकलेश्वर महादेव पड़ते हैं। चकलेश्वर जहां चक्कर खा गए भगवान भी। कितने पति का जरा सा बीपी ऊंचा नीचा होता है तो पलंग पर पड़ा रहता है, और नारी का बीपी ऊंचा नीचा रहता है तो भी रसोई घर में काम करती रहती है। शक्ति है वो, आद्य शक्ति, जो विष पीकर भी अपने भीतर उतारने के बाद भी अपने जीवन को आनंदमय जी, वो नारी। आज किसी ने एक पत्र भेजा था, उस पत्र में लिखा था गुरुजी क्या मंदसौर में जो शिव महापुराण की कथा मिल रही है उस कथा में हमें नवरात्रे के कुछ उपाय प्राप्त हो सकते हैं? बिल्कुल। 7 दिन की शिव महापुराण की कथा जो मंदसौर पशुपतिनाथ की नगरी, मंदोदरी माता का मायका, रावण की जो ससुराल है, उस पावन धरा से जो कथा मिलेगी, उस कथा में पहले दिन कौन सा उपाय, माता रानी को किस चीज का सामग्री चढ़ा दी जाए जिससे हमारे जीवन में लक्ष्मी की कभी कमी ना आए। दूसरे दिन अगर शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, तो दूसरे दिन क्या चीज, उसको कथा के दूसरे दिन, तीसरे दिन, रोज प्रतिदिन का वर्णन उस कथा के माध्यम से कर दिया जाएगा। जिसके यहाँ संतान नहीं होती हो, जिसके यहाँ कर्जा बढ़ रहा हो, तो उसमें प्रतिदिन उसका वर्णन आए, आप उसका स्मरण करें, उसी दिन स्मरण करें, प्राप्त होगा। प्राप्ति का केंद्र आद्य शक्ति कंठ पर बैठ गए, विष का पान किया, मां विष का पान करी, कंठ पर बहुत पीना पड़ता है विष, बहुत। शिव जी का कंठ जला। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कंठ में मैं बैठी हूं और जलन हो रहा है, एक काम करिए नाथ, जो गौ माता प्रकट हुई है, 5 गाय जो प्रकट हुई है, उन 5 गाय का दूध निकालिए, आपका अभिषेक करवाइए। शंकर भगवान का अभिषेक गाय के दूध से होना चाहिए। पर आज के जमाने में लोग
गौ माता को ज्यादा नहीं रखते, भैंस माता को ज्यादा रखते हैं। किसी से पूछा कि तुम गाय क्यों नहीं रखते, तो कहा गाय पतला दूध देती है, दूध कम देती है। भैंस दूध ज्यादा देती है और मोटा दूध देती है, तो उसमें पानी कितना भी मिला लो मालूम नहीं पड़ता। तो हमने कहा गाय माता और भैंस माता में अंतर तो है। अरे गुरुजी पूरा अंतर है। गाय का दूध तो 1 किलो 2 किलो 2.5 किलो इससे ज्यादा निकले ही नहीं, और भैंस का दूध तो एक बार में 5 किलो। हमने कहा वाह, नहीं हमने कहा गाय और भैंस में अंतर तो है, तो इतने में तो हाँ गुरुजी बहुत अंतर है, बहुत। गाय बार बार बीमार पड़ी जाए, भैंस तो बीमार ही नहीं पड़े। हमने कहा नहीं, हम ये नहीं बोल रहे, हम तो ये बोल रहे हैं गाय और भैंस में अंतर तो है। तो क्या तुम कौन सा अंतर बताना चाहते हो गुरुजी? हमने कहा गाय और भैंस में केवल एक ही अंतर है कि गाय का जो छोरा होता है बछड़ा, बछड़े को कहते हैं बैल, बैल को कहते हैं नंदी, नंदी पर बैठते हैं भोले। जब बुरा समय आता है तो बछड़ा बैल नंदी शंकर जी से कहता है इसने मेरी गौ माता की बहुत सेवा करी, इसको जरा बैकुंठ तक छोड़ या कृपा कर, बहुत सेवा करी। और भैंस का जो छोरा होता है पाड़ा, उस पे कौन बैठता है? यमराज। तुमने खूब भैंस को मल मल के निलाया तो पाड़ा यमराज से कहता इसने मेरी माँ का खूब दूध पिया है, इसको नरक लेके आ जा। बस इतनी कृपा। अब मन तुम्हारा, तुम गाय की सेवा करो चाहे भैंस की करो, मर्जी तुम्हारी। पर इतना याद रखना कि दोनों के छोरा होशियार हो गए, पढ़े लिखे हैं, वो अपनी माँ को बुरे हालत में देखेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब तुमने अगर गौ माता की स्थिति देखी है तो नंदी शिव जी से कहेगा इसका क्या करना है, और तुमने अगर भैंस की खूब सेवा करी तो वो पाड़ा भी यमराज से कह देगा इसने मेरी माँ की खूब सेवा करी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसने मेरी माँ की सेवा करी तो मेरे पास में रहे, इसलिए इसको नरक लिया तुम अच्छे से, यही इसको धोएंगे लपक लपक के। इसने भैंस को धोया, अपन इसको धोएंगे लपक के। उठा ला। इसीलिए मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं गौ माता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मात पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो जम के तो बोलो सेवा करो तो हरी रेंदोरी अशोक नगर वाली, तुम माता पिता की सेवा मेवा के चक्कर में करो। इस लाइन को चेंज कर दो, वो भले कुछ भी गाते हो, अपन अपनी लाइन जोड़ दो। मात पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो चाबी मिले। करो, फालतू की बात है तुम्हारी। माता पिता की सेवा तुम मेवा के चक्कर में करो, तो चाबी के चक्कर में, डोकरी के गले में चेन करो सेवा भाव से। समय आया, बहुला गाय का पुत्र मनोरथ दूध पी रहा, और दूध पीते पीते मनोरथ के मुंह पर फेन आ गया। फेन उड़ा, उड़कर शिवजी पर गया। शंकर भगवान के पास में गया तो शिवजी को क्रोध आ गया कि ये झूठा फेन मेरे ऊपर आया। शिवजी खड़े हुए त्रिशूल को लेकर बहुला गाय के पुत्र मनोरथ को मारने के लिए। जैसे खड़े हुए, बहुला गाय ने देखा कि देवाधिदेव महादेव मेरे बेटे को मार देंगे। बहुला गाय ने तेज श्वास खींची, श्वास खींचकर शंकर भगवान को बहुला गाय ने अपने पेट में उतार दिया। शंकर भगवान बहुला गाय के पेट में जाकर बैठ गए। हाहाकार मच गया।
शिव जी नहीं है, ओगड़दानी नहीं है, शंकर भगवान नहीं है। चारों तरफ ढूंढना 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 चालू किया। चारों तरफ ढूंढ रहे हैं देवाधिदेव महादेव को, हर तरफ ढूंढा जा रहा है भगवान शंकर को। शिव गए कहां, शिव गए कहां? तब माता पार्वती जी ने कहा, बहुला गाय के पुत्र मनोरथ को मारने के लिए शिव खड़े हुए थे, तो बहुला गाय ने शंकर भगवान को निगल लिया, पेट में रख पेट में रखा। और बहुला गाय का पुत्र को मारने के लिए शिव जी आगे आए तो शंकर भगवान को बहुला गाय ने अपने पेट में रख लिया। क्या करा जाए? तब सारे देवताओं ने बहुला गाय की स्तुति करी, मां कृपा करी, शंकर भगवान को प्रकट करिए। शिव जी नंदी बनकर प्रकट होते हैं। वचन मांगा गाय ने, भोलेनाथ वचन दीजिए कि आप पर अगर झूठी सामग्री भी चढ़ रही है तो आप क्रोध ना करें। शिव जी ने कहा, मुझ पर झूठा ही चढ़ा तो भी मैं प्रसन्न हूंगा। और देखिए कितना सुंदर भाव कहा, तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। शिव जी को जल चढ़ाया जाता है वो मछली का झूठा। तेरी सेवा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। शंकर जी को दूध चढ़ाया जाता है। सनातन धर्म का नियम, गाय का दूध निकालने वाला पहले बछड़े को छोड़ता है, फिर गाय का दूध निकालता है। तो वो गाय का दूध भी झूठा है जो शिव जी को चढ़ रहा है। जल भी झूठा है, मछली ने झूठा कहा। तेरी सेवा में फूल ले आई, इसे भंवरा भी झूठा। तेरी सेवा में फूल लाई, उसको भंवरे ने झूठा कर दिया। जल लाई, मछली ने झूठा कर दिया। दूध लाई, बछड़े ने झूठा कर दिया। और प्रसाद बनाकर लाऊं तो चींटी ने झूठा कर दिया, मक्खी ने झूठा कर दिया। संसार की ये वस्तुएं तुझे चढ़ाऊं ये तो झूठी है मेरे नाथ। शंकर जी कहते हैं ये मनुष्य भी दिन भर 50 बार झूठ बोलता है। जैसे मैंने जल स्वीकार करा, दूध स्वीकार करा, मनुष्य अगर झूठ भी बोला है, शिव कहते हैं तो भी मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। ये संसार उसको स्वीकार करा मैंने, उसको स्वीकारा, उसकी स्वीकार। महाराज शिव कथा